Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Vrishti Yadav and I am a student in Somerset Medical University in Russia. तो मेरी वीडियो का आज का टॉपिक ये है कि थिंग्स यू शुड रिमेंबर बिफोर कमिंग टू रशिया। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रशिया में एडमिशन लेने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपकी यूनिवर्सिटी। रशिया में दो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती है, पहली बायलिंगुअल और दूसरी इंग्लिश मीडियम। बायलिंगुअल यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें 3 साल का कोर्स इंग्लिश में होता है और फिर बाकी के 3 साल का कोर्स रशियन में होता है। इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटी होती है जिसमें पूरे 6 साल का कोर्स इंग्लिश में होता है। तो एनएमसी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक आपकी जो यूनिवर्सिटी का कोर्स है वो पूरा इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, रशिया में एमबीबीएस 6 साल का होता है। तो अगर आपको कोई भी एजेंट ये बोले कि इससे कम में वो आपको रशिया में एमबीबीएस करवा देगा तो आप बिल्कुल भी इसको सच मत मानिए, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़, रशिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ या तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती है या तो फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो गवर्नमेंट चलाती है। इसमें होता है ऐसा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट्स रहती है फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल हम इंडियंस हैं तो हमारे लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सीट्स होगी, उन पे हम लोग आके हमारी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है अटेंडेंस। इंडिया के अंदर 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी फॉर एग्जामिनेशन, लेकिन रशिया में आपका 100% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है आप एक भी क्लास, एक भी लेक्चर मिस आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे मिस हो भी जाता है तो आपको उस क्लास का रीवर्क देना होगा। उसको रशियन में बोलते हैं अतराबोध। उसके अंदर ये होता है कि आपको उस क्लास से रिलेटेड होता है, मैम आपसे क्वेश्चंस पूछती है या तो रिटर्न वर्क देती है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी एनएमसी या WHO एफिलेटेड होनी चाहिए। एनएमसी हर साल एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी निकालता है रशिया के लिए या ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ उससे सर्टिफाइड होती है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पेशली रशिया में एडमिशन लेने से पहले आपको उससे क्रॉस चेक करना है, या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए उसमें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताने में पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट चीज़ है स्टूडेंट टीचर का रेशो। यहाँ पर इंडिया जैसा नहीं है कि 50 बच्चों में एक टीचर है। यहाँ पर सिस्टम ये चलता है कि यहाँ पर होते हैं ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मेरा ग्रुप है तो मेरे ग्रुप में है 15 to 16 स्टूडेंट्स, गर्ल्स बॉयज़ दोनों, एंड उन पे होती है हर सब्जेक्ट में एक एक टीचर। तो हर एक मतलब एक टीचर उन 15-16 स्टूडेंट्स पे इंडिविजुअली ध्यान देती है और इंडिविजुअल बेसिस पे मार्किंग देती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है रशिया के अंदर, इसलिए शायद से द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ क्वाइट बेटर हियर। एंड नेक्स्ट चीज़ है लैंग्वेज। मुझसे बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जब हमारी यूनिवर्सिटी ही इंग्लिश मीडियम है तो हमें रशियन सीखने की ज़रूरत क्या है। मतलब ये तो बहुत ही अजीब सवाल हो गया ना। अगर आप किसी कंट्री में पढ़ रहे हो जहाँ की लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश तो आप आपकी डे टू डे चीज़ें उस कंट्री में कैसे कर पाओगे अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती। तो आपको ग्रोसरीज खरीदनी है, आपको कहीं ट्रैवल करना है, या आपकी 3rd-4th ईयर से क्लासेस लगी हुई हॉस्पिटल में, तो आप पेशेंट से बात कैसे करोगे? बिकॉज 95% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ की रशियन बोलती है, इंग्लिश तो बोलता ही नहीं है कोई। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रशियन सीखें। इसीलिए आपकी यूनिवर्सिटी में आपको रशियन भी सिखाई जाती है 1st ईयर से, ताकि आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो है यहाँ का क्लाइमेट। रशिया का क्लाइमेट जैसे कि आपको पता ही है, रशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में बहुत ज़्यादा जाता है। पर्टिकुलरली मैं जिस रीजन में पढ़ती हूँ समारा में, यहाँ पर अभी तक -35 to 40 टेम्परेचर गया है सर्दियों में। इसीलिए हम लोग प्रॉपर बूट्स पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं रशिया से ख़रीद के, क्योंकि वो जो क्लोथिंग है वो यहाँ के टेम्परेचर के लिए सफिशिएंट होती है।
और मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ कि यहाँ के हॉस्टल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, जिससे आपको अंदर ठंड नहीं लगेगी। जैसे कि मैंने अभी कुछ जैकेट नहीं पहना है, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे हीटर्स अवेलेबल हैं और बसेस में भी हीटिंग सिस्टम अवेलेबल है। तो बस आपको जो ठंड लगेगी जब आप कहीं ट्रैवल करते हो या आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो बस उस पीरियड के यू विल फील कोल्ड। जो लास्ट चीज़ है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, खाना, फूड। सो पर्सनली मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगी कि आप उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जहाँ पर इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर रहते हो, ना आपको लैंग्वेज आती है और कुछ बच्चों को तो खाना बनाना भी नहीं आता है, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे अगर आपके पास खाने का अच्छा सोर्स नहीं होगा। इंडियन मेस होने से क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आप आपके साथ मसाले लेके आ सकते हो, फिर नेक्स्ट ईयर से आप खुद भी कुक कर सकते हो। तो आप मेक श्योर करें कि आप इंडियन मेस वाले कॉलेज को सिलेक्ट करें। तो यही कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है या आपको यू शुड नो बिफोर कमिंग टू रशिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चंस रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड, प्लीज़ 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 फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।